अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो। अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। सैकड़ों साल तक चले राम भक्तों के आंदोलन के बाद अब जाकर अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं महादेव की काशी ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। अयोध्या के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाने लगा है। जब से इस परिसर का सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उसके बाद से ही तमाम शिव भक्तों को ये उम्मीद दिखने लगी है कि जिस मोदी योगी सरकार में सैकड़ों साल तक चले अयोध्या जैसे मुद्दे का हल हुआ, उसी मोदी सरकार में अब ज्ञानवापी में एक दिन कानूनी रास्ते से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वैसे लोगों की ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये तो फिलहाल कोर्ट ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका ने बड़ी भविष्यवाणी की है। सूबे की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि काशी के ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और जिस जगह पर मस्जिद है उसी जगह पर बाबा विश्वनाथ जी का मुख्य मंदिर है। जब हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है। आश्चर्य होता है 80% से अधिक हिंदू होने के बावजूद राम जन्मभूमि के लिए हम सबको आज भी अपना लहू बहाना पड़ता है, गोरक्षा के लिए गुहार करनी पड़ती है। काशी बाबा विश्वनाथ की धरती, काशी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। लेकिन जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है, हम सबको चिढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया था उस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे और आज जब मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के शासन में ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट और कानून के तरीके से क्या ज्ञानवापी में कभी महादेव का मंदिर बन पाएगा? इस बड़े सवाल का जवाब ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका की भविष्यवाणी ने दे दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से कथित शिवलिंग वाले हिस्से को सील करने के आदेश का जिक्र करते हुए भविष्यवाणी कर दी है कि ज्ञानवापी का ढांचा हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र हुआ है उसके जो परिणाम हैं, देखिए जो ज्योतिष कह रही है इस समय में शुक्र उच्च का है, मंगल और बृहस्पति के साथ शुक्र का जो योग है और उधर राहु जो अष्टम में है, सप्तम भाव में 3 ग्रह, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु, ये तीनों मारक स्थान है। तीनों मारक स्थान के बीच में सप्तम भाव जो है वो सबसे पावरफुल मारक स्थान माना जाता है और उसमें शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और मंगल तो आप जानते हैं कि मंगल भगवान मंगल या मंगल ग्रह जो है उसका मेन जो है शिव से संबंधित उनका जो मेन जब वो पावर में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खून खराबे से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है जी। दूसरा द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का राहु। द्वितीय भाव जो है आपका तृतीय मारक स्थान हो गया और अष्टम भाव जो है उसमें जो राहु है वो द्वितीय मारक स्थान हुआ जी। शनि की दृष्टि जो है मारक स्थान के ऊपर है, तृतीय दृष्टि, और वो राहु के ऊपर होने के कारण राहु जो है इस केस को कोर्ट में ले रहा है। राहु जी जो है
इस केस को कोर्ट में ले आए और द्वितीय भाव में केतु होने के कारण केतु और शनि का जो योग है, केतु जो है शनि के जो हैं आपके काउंसलर हैं, तो द्वितीय भाव जो भी बोला जाएगा, शिव योग में डिसीजन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके फेवर में नहीं जाती। ये जो है वहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो जो है हमारी जो भविष्यवाणी कहती है वो स्ट्रक्चर जो है हटाया जाएगा। सर इसी जी बताइए। वो स्ट्रक्चर हटाया जाएगा और उसका समय भी मैं आपको बता दूंगा कब तक होगा, लेकिन जो गोचर के ग्रह हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि मुस्लिम समाज जो है इसके लिए बहुत फाइट करेगा, क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान है और शुक्र जो है वो जो है आपका दैत्य गुरु हैं और इस समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका ने ज्ञानवापी परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि शिवा योग शुरू हुई सुनवाई एक बड़ी वजह है, जो बता रहे हैं इस मामले में न्याय होगा और मंदिर बनेगा। आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के ही कार्यकाल में आपका जो है राम मंदिर के ऊपर जो है निर्णय आया है और उन्हीं ही के कार्यकाल में और ऊपर जो है पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा उठा है ये बिल्कुल उसी तरीके से आपका हमारी भाषा में तोड़ चढ़ेगा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है उसको हटाकर मंदिर बनाया गया। यहाँ पर भी विशाल भव्य मंदिर का निर्माण होगा जी। उसका मैं कारण बताता हूँ कि ये जो सी सुनवाई आज हुई है ये शिवा योग में हुई है। शिव योग में, शिव योग के मालिक भी शिव है। दूसरा, इस टाइम जो है आपका रुद्र की बीसी चल रही है। बीसी का मतलब एक 20-20 साल का जो एक पीरियड होता है। रुद्र जो है भगवान शिव के वो गण हैं जब अत्याचार या पाप बढ़ जाता है जी। तो उसको उसका नाश करने के लिए रुद्र को भेजा जाता है, रुद्र गणों को भेजा जाता है। तो रुद्र की बीसी है अगले 14 साल जो हैं इसमें जो हैं मेन जो करेक्शंस हैं वो इसी से लेकर होंगे, क्योंकि वर्तमान में शनि जो है कुंभ राशि में अपनी राशि में है, ये न्याय के देवता हैं। यहाँ न्याय होगा, यहाँ पर न्याय होगा। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका ने ज्ञानवापी परिसर में मंदिर बनने की भविष्यवाणी करते हुए यह भी बताया कि जिस जगह पर आज मस्जिद है वहां कभी मंदिर हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी उसकी दीवारें हैं। आक्रांता औरंगजेब ने ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। जो ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर है जी। उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ज्ञानवापी के जो 3 गुंबद बने हुए हैं उनके नीचे का जो बेस है वो जो है वो नीचे से फाउंडेशन से उठा हुआ नहीं है। कुछ पार्ट जो है करीब 8 से 10 फीट का जो पार्ट है वो मंदिर की दीवारें हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर है। जी।
तो पहली बात तो ये है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो जिस तरीके से मस्जिद बनाई जाती है वैसा नहीं है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली जो उस समय गणना हुई थी उस गणना के हिसाब से और जो सामने ज्वलंत जो हमारे सामने जो ज्वलंत उदाहरण सामने पेश था कि आक्रांता औरंगजेब ने किस मेंटालिटी के साथ ये जो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया था। अगर उसको मस्जिद बनानी ही थी तो जमीन खरीद कर बनाई होती, मंदिर की आधी दीवारें और उसके ऊपर जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर है जी। दूसरा जो है माननीय मोदी जी का जो चुनाव का जो क्षेत्र है वो जो है आपका वाराणसी है। और अगर आप देखें ज्ञानवापी का जो स्ट्रक्चर ऊपर का बना हुआ है, कोई भी हिंदू अगर उसको देखता है तो उसका खून खोल उठता है। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन भी जब दर्शन करने जाती है उनको जो है आक्रांता औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, किस तरीके से हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके उसने जो है स्ट्रक्चर ऐसे खड़े किए जिनका वजूद जो है एज ए मस्जिद जो है कुरान उसको डिफाइन नहीं करती कि वो जो है आपका इबादत का स्थान है। क्योंकि अगर आधे में मंदिर है और उसके ऊपर आपकी मस्जिद है तो कुरान में जो मस्जिद के लिए जो आपका इबादत गाह है जो उसके लिए जो डिफाइन किया उसमें ये किया कि अपने पैसे से, दान के भी नहीं, अपने पैसे से आप जो अगर ज़मीन लेकर उसके ऊपर अगर मस्जिद खड़ी कर दें तो वहाँ पर आप जो है इबादत कर सकते हैं, वहाँ सजदा आपका कबूल होगा। ऐसी जगह पर सजदा कबूल नहीं है। लेकिन वो जो आपका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सिर्फ शताब्दियों तक हिंदुओं को ये याद रहे कि औरंगजेब आया था भारत में जी। और उसने जो है वो अपनी छाप युगों तक रहे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जितने भी इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं वो इबादत गृह नहीं हैं, वो मस्जिदें नहीं हैं जी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मस्जिदों के लिए बताया गया है वो उस डेफिनेशन में आपका ज्ञानवापी नहीं है। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका की इससे पहले कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ऐसे में ज्ञानवापी के बारे में उन्होंने जो भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि मोदी योगी के राज में ही इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट को ही तमाम सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी के मुद्दे पर फैसला देना है। वैसे संत बेत्रा अशोका की इस भविष्यवाणी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।